नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अग्नि तत्व के बारे में। ये अग्नि तत्व क्या है, इसके क्या कार्य है, ये हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है अग्नि तत्व। दोस्तों, जो अग्नि तत्व है काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों, आप इस तरह देख सकते हैं कि अग्नि तत्व के द्वारा हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अग्नि तत्व के द्वारा ही संसार की प्रत्येक चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं, उसका भोग कर सकते हैं और अग्नि तत्व के ही द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कई सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, कई ज्ञानों को खोज सकते हैं। दोस्तों, खुद को सिद्ध भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब हमारे जीवन में तभी हो पाता है जब हमारा अग्नि तत्व अच्छा हो और मजबूत हो। दोस्तों, आपने देखा होगा जो जल तत्व होता है, जो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है, वो हमारे अंदर चिंता को दूर करता है। जो जल तत्व होता है जब बिगड़ा होता है तो ऐसे इंसान हमेशा चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, और जब ये अच्छा होता है तो उनकी चिंता खत्म हो जाती है। वैसा ही जब अग्नि तत्व खराब होता है तो ये हमारे अंदर भय उत्पन्न कर देता है, डर उत्पन्न कर देता है, और जब ये मजबूत होता है तो हमारे शरीर से हर तरह के मन से हर तरह के भय को दूर कर देता है। दोस्तों, जिसका भी अग्नि तत्व खराब होता है, दोस्तों, इनको हमेशा डर लगा रहता है, हर किसी बात का डर लगा रहता है। अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो उसको लगेगा कि यार कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। कोई किसी से प्रेम करता रहेगा तो उसको हमेशा शक बना रहेगा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कि कुछ गलत तो नहीं कर रही है। ठीक है, कोई बिजनेसमैन होगा तो उसको डर लगा कि मेरा काम धंधे के चौपट तो नहीं हो जाएंगे। जिस फील्ड में होगा उसमें डरा रहेगा, कभी भी खुल के अपना जीवन नहीं जी पाता है। दोस्तों, हमेशा उसे कोई ना कोई डर लगा रहेगा, भूत प्रेतों का डर, तंत्र मंत्र का डर, नज़र टोक का डर, हर तरह के डर लेके जीवन में चलता है। दोस्तों, जिससे कभी खुल के वो कार्य नहीं कर पाता और उसके अंदर हमेशा एक चिड़चिड़ापन बना रहता है। दोस्तों, अकेलापन, घुटन सा महसूस होता है, क्योंकि अग्नि तत्व जब खराब होगा तो इंसान को हर संसार के प्रत्येक डर और भय से उसको जोड़ के रखता है। दोस्तों, और जब ये तत्व मजबूत होता है तो हर डर से इंसान को मुक्त कर देता है, और जो डरता नहीं वही तो आगे बढ़ेगा, जो डरता नहीं वही तो सत्य बोल पाएगा, और जो डरता नहीं वही तो न्याय कर सकता है और न्याय करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो डरता नहीं है वही बहुत सी चीज़ों को खोज पाता है। दोस्तों, इन सब का कारक कौन होता है? हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे भय को कम करता है। दूसरा दोस्तों, जो अग्नि तत्व है ना, ये शुद्ध यानी हमें शुद्ध भी करता है, यानी कि पवित्र भी करता है। दोस्तों, जो माना जाता है, जो हमारे अग्नि देव हैं उनको हवन और यज्ञ का अहम अंग माना जाता है। इन्हीं के द्वारा देवता लोग हमारे सामग्री को ग्रहण करते हैं, फिर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि देवता लोग वहीं आएंगे, वहीं वास करेंगे जहाँ शुद्धता है। और जब हम हवन करते हैं, जब अग्नि तत्व जलता है तो अग्नि तत्व क्या करता है? प्रत्येक संसार की जितनी भी चीज़ें होती है वो अपने में समा के, चाहे कैसी भी चीज़ क्यों ना हो, उसको भस्म कर देता है और अपने समान बना देता है, क्योंकि शुद्ध करता है। दोस्तों, इसलिए जब हम हवन करते हैं तो वहाँ शुद्धता आती है, और जब हम उनको कुछ भी देवताओं को हवन में डालते हैं स्वाहा बोल के, कि स्वाहा उनकी पत्नी है, वो सब देवताओं को मिल जाता है और देवता फिर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम अग्नि में सोना डालते हैं तो वो उसको जलाती नहीं, उसको निखार के और सुंदर बना देती है, यानी पेवर कर देती है। दोस्तों, माना जाता है जो भी शुद्ध और पेवर है उसको कभी अग्नि नहीं जलाती है। जो हमारी सीता माता थी, जब राम जी ने जो लोगों ने कहा और जब उनकी अग्नि परीक्षा ली गई तो अग्निदेव ने उनको नहीं जलाया, क्योंकि वो शुद्ध थी, पवित्र थी। दोस्तों, दूसरा उदाहरण आप देखना आपका प्रहलाद का, जब उनको जलाया गया था होलिका की गोद में तो वो नहीं जले, क्योंकि अग्नि ने उनको नहीं जलाया, क्योंकि अग्नि हर शुद्ध चीज को पवित्र करती है, उसको जलाती नहीं, उसको निखार देती है। वो हमेशा बुरी चीज को भस्म करती है। दोस्तों, इसलिए जितनी भी शुद्धता है, प्योरिटी है, वो सब अग्नि तत्व के द्वारा ही मिलती है। तो एक उदाहरण ऐसा आपने सुना होगा, अपने आप को तपाओ,
अपने आप को जलाओ, तभी आप निखर सकते हैं सोने की तरह। और तभी दोस्तों ऐसा कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अग्नि तत्व के क्या लाभ होते हैं। दोस्तों जो अग्नि तत्व के जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। दोस्तों जब अग्नि तत्व अच्छा होता है तो हमें आत्मविश्वास होता है। दोस्तों हम कोई भी चीज़ करने से डरते नहीं हैं। अगर हम चाहे बुद्धि भी क्यों ना हो, पर उस कार्य से पीछे नहीं हटते, उसे प्राप्त करने की कोशिश में लग जाते हैं और मेहनत कर करके अपनी बुद्धि विवेक भी बढ़ा देते हैं और चीज़ को प्राप्त भी कर पाते हैं। बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, बड़े से बड़े कार्य कर पाते हैं। और तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर उत्साह और जोश हो। और जब अग्नि तत्व अच्छा होता है यानी मजबूत होता है तो हमारे अंदर उत्साह जोश बना रहता है। दोस्तों हम प्रत्येक कार्य को दिल लगा के कर पाते हैं। दूसरा दोस्तों, अग्नि देवता को ज्ञान का देवता ही माना जाता है। जिस व्यक्ति का अग्नि तत्व अच्छा होता है वैसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। दोस्तों जिनका भी अग्नि तत्व खराब होता है वो हमेशा परेशान रहेंगे, उनमें निराशा रहती है, उत्साह नहीं रहता है, थके थके से रहते हैं, किसी काम करने का दिल नहीं करता है और कोई काम पूरा कर भी नहीं पाते हैं। हर काम में डर सा लगा उन्हें रहता है। दोस्तों जिसका अग्नि तत्व खराब होता है यानी कि कमज़ोर होता है। दोस्तों दूसरा मैंने आपको बताया कि अग्नि हर तरह के पापों का नाश करके शुद्ध करती है। दोस्तों हिंदू धर्म में अग्नि का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों इनके बिना कोई पूजा पाठ नहीं हो पाती है। दोस्तों जैसे दीपक जलाना, हवन करना और देवी देवताओं की पूजा करना, कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान बिना अग्नि के पूर्ण नहीं हो पाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी शादी विवाह होता है तो भी अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि जल और अग्नि को साक्षी माना जाता है। क्योंकि ये ऐसे देवता हैं जो साक्षी हैं, जो हमारी हर बात की गवाही देने वाले होते हैं। आप सबसे झूठ छल कपट कर सकते हो, लेकिन अग्नि और जल से आप झूठ और कपट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सत्य और असत्य को अलग करना जानती है। और जहाँ सत्य होता है वहाँ अग्नि तत्व साथ रहती है, और जहाँ असत्य होता है तो अग्नि तत्व से जला देती है। ये नहीं कि उस पर आग हो जाएगी, जिसकी बुद्धि का नाश हो रहा है, जो स्वयं खत्म हो रहा है, जिसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बच रही है, वो सब अग्नि तत्व ही तो है। और बाद में फांसी हो जा रही है या वैसे मर जा रहे हैं या खुद को मार दे रहे हैं, तो सब यानी कि अग्नि तत्व खत्म हो जाना, इतना बढ़ जाना कि उसे जला देना, मजबूर कर देना, फिर अपना नाश कर देना। ये दोस्त तब होता है जब इंसान झूठ और गलत कार्य करता है। दोस्तों हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि ईश्वर को ज्योति माना जाता है या प्रकाश माना जाता है। दूसरा जो हमारी आत्मा को भी ज्योति के रूप में ही देखा जाता है, यानी कि अग्नि के लौ के रूप में। दोस्तों अब बात करते हैं अग्नि तत्व के कुछ तत्वों के बारे में। त्रिदोष में अग्नि तत्व पित्त का कारक होता है। पित्त हमारे यहाँ पे होता है, यानी कि हमारी जो चेस्ट है और जो टांग है उसके बीच में होता है। दूसरा ये हमारी जवानी का कारक होता है। अग्नि तत्व हमारी जवानी की अवस्था को बताता है। और जो इसकी प्रकृति है वो गर्म है, उष्ण है। और जो अग्नि तत्व का रंग है वो लाल बताया गया है। दोस्तों जो इसकी आकृति है वो त्रिकोण है और अग्नि तत्व है मणिपुर चक्र में स्थित होता है। और इसका जो मंत्र है वो रम है और शरीर में इसका स्थान कंधे है। मन की स्थिति और विवेक से इसका संबंध है। दोस्तों अग्नि तत्व का जो संबंध है वो आपका मंगल देवता और सूर्य देवता से है। उनके अंदर अग्नि तत्व माना जाता है। दोस्तों जो हमारे सूर्य देवता होते हैं वो विवेक और ऊर्जा के कारक होते हैं, और जो मंगल देवता होते हैं वो साहस, क्रोध और हिम्मत और जुनून के कारक होते हैं। दोस्तों तो अग्नि तत्व के अंदर विवेक भी है, क्योंकि जो अग्नि देवता है इनके दो मुख हैं, तो इनके अंदर विवेक भी है, बुद्धि भी है और ज्ञान भी है। इनके अंदर क्रोध भी है, जुनून भी है और साहस भी है और ऊर्जा भी है। अग्नि तत्व के अंदर इनकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। दोस्तों हमारे शरीर में अग्नि तत्व का स्थान कहाँ पे होता है? ये हमारे अंगूठे पे होता है। दोस्तों जो अंगूठा होता है ये अग्नि तत्व का कारक होता है, यानी कि ऊर्जा, इच्छा शक्ति सब हम यहाँ से देखी जाती है। दोस्तों जो ये होती है पहली उंगली से कहते हैं वायु तत्व, ये आकाश तत्व है, और ये हमारा पृथ्वी तत्व है, और ये हमारा जल तत्व है, सबसे छोटी उंगली। ये जिससे भी मिलता है उस तत्व को ऊर्जा दे देता है। दोस्तों अग्नि तत्व का गुण कौन सा है? इसका सात्विक गुण और रजोगुण है। यानी कि मैंने कहा था ना अग्नि देवता के दो मुख हैं। दोस्तों जो अग्नि देवता है ये हमें संसार के भौतिक चीज़ों को हासिल करने की प्रेरणा देता है और हासिल करवा देता है। दूसरा ये आध्यात्मिक जीवन को भी बढ़ाता है, हमारे अंदर विवेक और ज्ञान भी देता है। दोस्तों
अग्नि देवता के देवता कौन है? अग्नि देवता के देवता बताया गया है माँ श्री देवी को। दोस्तों अग्नि देवता की जो राशि बताई गई है, यानी कि अग्नि तत्व की कौन कौन सी राशि होती है, वो सिंह राशि होती है, मेष राशि होती है और धनु राशि होती है। और वास्तु शास्त्र में इसका स्थान कहाँ पे होता है? वह होता है अग्नि कोण में दोस्तों। जो पूरब और दक्षिण के जो बीच का कोना होता है उसे अग्निकोण कहते हैं। यहाँ पे इसका स्थान होता है। जब घर में ये स्थान अच्छा होता है तो इंसान के जीवन में उत्साह बना रहता है, घर में धन दौलत और सुख बना रहता है दोस्तों। अग्नि तत्व की जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो बताई गई है आंखें, और जो इसकी कर्म इंद्रियां हैं वो बताए गए हमारे पाँव। और दोस्तों जो अग्नि तत्व का स्वाद है वो बताया गया है तीखा। दोस्तों अग्नि तत्व की 5 प्रकृति बताई गई है: भूख, प्यास, नींद, आलस्य और क्रोध। दोस्तों जब हमारा अग्नि तत्व अच्छा होता है तो इंसानों को समय से भूख लगती है, हमारी भूख बहुत अच्छी रहती है, हमें अच्छी तरह से प्यास लगती है दोस्तों, हमें आलस्य की कमी रहती है दोस्तों, हमें अच्छी नींद आती है दोस्तों, और जो हमारा क्रोध होता है वो स्थिर रहता है, यानी हम अंदर सहन शक्ति बनी रहती है दोस्तों। और जब ये तत्व खराब होता है तो ये उल्टा कर देता है, हमारे अंदर आलस्य अधिक आएगा, हमें अधिक क्रोध रहेगा दोस्तों, और हमारी जो जठराग्नि होगी यानी जो भूख प्यास होगी या तो बहुत मंद होगी या बहुत तेज होगी, स्थिर नहीं होगी। शरीर बड़ा कमज़ोर होता है जिसमें ऊर्जा नहीं रहती है दोस्तों। दोस्तों हमारे शरीर में 4% तक अग्नि रहती है दोस्तों। दोस्तों अग्नि तत्व के 3 गुण हैं दोस्तों: शब्द, रूप और स्पर्श। आप अग्निदेव को सुन भी सकते हो, आप इन्हें छू भी सकते हो और आप इन्हें देख भी सकते हैं दोस्तों। अग्नि तत्व का जो आहार है दोस्तों वह है मोह और लोभ, इनके आहार हैं। और दोस्तों अग्नि तत्व को औषधि भी माना जाता है। जो भी इनकी धूप लेता है यानी अग्नि तत्व को ठीक प्रकार से लेता है उनके शरीर में बीमारियां कम रहती है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों अग्नि तत्व ईड़ा नाड़ी के साथ भी चलता है। तो बात करते हैं अग्नि तत्व के कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों जो अग्नि तत्व है ये हमारी जठराग्नि का कारक भी होता है। जठराग्नि हमारे पेट में होती है जो हमारे खाने को पचाती है दोस्तों। जब हमारा अग्नि तत्व कमज़ोर होता है दोस्तों तो हमारी जठराग्नि भी कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण हमें खाना नहीं पचता है, हमें भूख नहीं लगती है, हमारा शरीर थका थका सा रहता है, हम बहुत परेशान रहते हैं, हमें डर बना रहता है, क्योंकि जब खाना ही नहीं पचेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों जो अग्नि तत्व होता है ये भी, जो अग्नि होती है भी 4 प्रकार की होती है दोस्तों। दोस्तों पहले अग्नि होती है समअग्नि। इसका अर्थ होता है समय पे भूख लगना, समय पे प्यास लगनी और अच्छी नींद आनी। और दोस्तों ऐसा भी ये भी मान सकते हैं दोस्तों जिनका अग्नि तत्व इस स्थिति में होता है, ऐसे लोग हर काम को समय पे कर पाते हैं और हर काम करने में उत्साह दिखाते हैं, ना ज़्यादा उतावलापन रहता है, ना कोई डर रहता है दोस्तों। दूसरी दोस्तों होती है तीक्ष्ण अग्नि। दोस्तों ये अग्नि ऐसी होती है जो भी खाया तुरंत हजम हो गया, फिर तुरंत भूख लग जाना दोस्तों। दोस्तों आप ऐसा भी देख सकते हैं जिनका इस तरह की अग्नि होगी, जिनके अंदर अग्नि तत्व बड़ा होगा या खराब होगा, तो ऐसे लोग भी इस तरह के होते हैं। इतनी मेहनत करना, इतना काम करना कि आराम ही नहीं करना, परेशान रहना। अगर जुड़ गए क्या बोलते हैं आपका संसारिक काम में लग गए तो इतनी मेहनत करेंगी, बस मुझे और काम करना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे और आगे बढ़ना है, कि इतना ऊर्जा खर्च कर देंगे कि थक जाते हैं, अकेलापन आ जाता है। दूसरा इनके अंदर एक तरह से घमंड भी आ जाता है। अभी भी कह सकते हैं जिसका अग्नि तत्व कमज़ोर होता है ना, क्योंकि वो इतनी मेहनत काम करते हैं कि उनके अंदर अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अपने को कुछ खास ही समझ लेते हैं, तो एक तरह से घमंड भी हो जाता है। मैं बात करते हैं, ठीक है, किसी भरोसा नहीं कर पाते, हर काम को खुद ही करने में लगे रहते हैं, जीवन में एक पल का चैन भी प्राप्त नहीं कर पाते। और जो पेट में अग्नि किस तरह प्रकार की बन जाती है, जो भी खाया तुरंत हजम। तो कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं और कुछ इस तरह की पेट की अग्नि भी होती है दोस्तों। तीसरी है दोस्तों मंद अग्नि। ये किस तरह की होती है, जिसने एक बार खाना खाया तो शाम तक भूख लगी नहीं रही है, खाना ही नहीं खा रहे बंदे, ना पानी पी रहे हैं, ठीक है, शरीर थकान सा हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जिनका अग्नि तत्व खराब होगा, ये तो इस तरह तो खाना खाएंगे। और कुछ लोगों का स्वभाव इस तरह का हो सकता है जिसका अग्नि तत्व कमज़ोर होगा यानी मंद होगा। ऐसे लोग क्या होंगे कि कहीं भी समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, बॉडी में हमेशा आलस बना रहता है, थके से रहते हैं, क्योंकि जिसका भी अग्नि तत्व कमज़ोर होगा ना उसके अंदर हमेशा आलस बना रहेगा, थके रहेंगे, कोई भी काम टाइम से नहीं कर पाएंगे, कहीं भी टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, जीवन में उत्साह कम रहता है, बड़ा नहीं सोच पाते हैं और हर काम करते हुए डरते हैं,
ठीक है, जिसके अंदर इस प्रकार की अग्नि हो और हमेशा निराशा वाला काम करते रहते हैं दोस्तों। दूसरा होता है विषम अग्नि, ऐसे कि 4 दिन बहुत खाना खाया और कभी खाना ही नहीं खाया, कभी बहुत पानी पी रहे हैं, कभी पानी ही नहीं पी रहे, इस तरह के जिनका कोई फिक्स ही नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, कभी बहुत काम किया, कभी कुछ काम किया ही नहीं, कभी बहुत उत्साह रहा और कभी कुछ इस उत्साह रहा ही नहीं। तो इस तरह की भी, जिस तरह की मैंने भोजन की अग्नियाँ बताई है, इसी तरह के जिनका अग्नि तत्व कमज़ोर होता है उनका स्वभाव भी इसी तरह का कुछ हो जाता है दोस्तों। इसलिए अग्नि तत्व का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों अग्नि तत्व हमारी भावनाओं पर भी असर करता है दोस्तों। कुछ लोग आपने देखा होगा जिनके अंदर बहुत गुस्सा रहता है और क्या कुछ लोगों के अंदर बदला लेने की क्षमता बनी रहती है। जब तक उस व्यक्ति से लड़ ना ले, अपना बदला ना ले, तब उन्हें सुकून नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तब हो पाता है जिनका अग्नि तत्व कमज़ोर हो। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ अग्नि तत्व का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा, ये पीलिया का रोग भी देता है, बॉडी में खून की कमी कर देता है। अग्नि तत्व कारक होता है रूप का, यानी कि देखने का। नेत्र होना अलग बात है, नेत्र में देखने की क्षमता होना अलग बात है। जो देखने की क्षमता होती है, नेत्र ज्योति होती है, वो अग्नि तत्व देता है। जब ये कमज़ोर हो जाता है तो इंसान की देखने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, मोतियाबिंद तक हो जाता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हमें हार्ट अटैक, लकवा होने की संभावना बनी रहती है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना, इसका कारक भी यही होता है दोस्तों। ये घटना बढ़ना ये सब अग्नि तत्व के कारण होता है दोस्तों, जिसका अग्नि तत्व कमज़ोर हो। दूसरा दोस्तों, ये हमारे हार्मोन्स को भी नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाना, हमें सांसों के रोग हो जाने, यानी गले के रोग हो जाने, ये सब तब होता है जब हमारा अग्नि तत्व खराब होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जिनका अग्नि तत्व अच्छा होता है ऐसे लोगों के चेहरे में तेज होता है, आकर्षण होता है दोस्तों, क्योंकि अग्नि जलाती नहीं जगाती भी है। दूसरा, अग्नि एक स्वभाव होता है, जब ये खराब होता है तो क्रोध करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो इसका एक गुण जलाना भी तो हुआ, फिर जलाती भी है और जगाती भी है दोस्तों। दूसरा, जिसका अग्नि तत्व अच्छा होता है ऐसे लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं, काफ़ी इनके अंदर आत्मविश्वास रहता है, ये खुद को भी पॉजिटिव रखते हैं, दूसरों को पॉजिटिव कर देते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ना तो अपने अंदर निराशा आने देते हैं, ना दूसरों अंदर निराशा आने देते हैं। ये मान लो कुछ गलत भी हो गया तो उसमें भी प्लस ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जिनका अग्नि तत्व अच्छा होता है। और जिनके साथ के लोग होते हैं ये उनको भी उत्साहित रखते हैं, इसलिए उनके अंदर गजब की लीडरशिप भी होती है दोस्तों, जिनका अग्नि तत्व अच्छा होता है। दोस्तों आप अपना अग्नि तत्व अपनी कुंडली के द्वारा भी देख सकते हैं दोस्तों। जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो उनका अग्नि तत्व खराब होता है दोस्तों। जिनका दोस्तों कुंडली में अग्नि तत्व कमज़ोर होता है उनके अंदर अधिक घमंड होता है, अपनी बात ऊपर रखेंगे या फिर अपनी बुराई ना सुन पाना, किसी भी कीमत पर अपनी बुराई नहीं सुन पाएंगे। कोई भी उनकी बुराई करेगा, समझाएगा, तुरंत उनसे लड़ जाएंगे। किसी की भावनाओं को कुछ ना समझना, और सबसे बड़ी बात, जो भी मुँह में आए और बक देना, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जब अग्नि तत्व खराब होता है तो उसके अंदर एक गुण आ जाते हैं दोस्तों। तो संसार की प्रत्येक चीज़ में अग्नि तत्व है दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। दोस्तों हम जो भी काम जोश लगा के करते हैं, ताकत लगा करते हैं, उस समय अपना शरीर हम गर्म पाएंगे दोस्तों, क्योंकि संसार की प्रत्येक चीज़ में ऊर्जा है। दोस्तों एक थे नचिकेता, कहानी सुनाऊंगा। जब वो यमराज के पास गए तो यमराज जी ने उन्हें एक रहस्य बताया था, हमारी जो बुद्धि में भी अग्नि तत्व होता है और जब ये जागृत हो जाता है तो इंसान स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, जब ये बुद्धि में जाग जाता है दोस्तों। तो आप इसे मना सकते हैं अग्नि तत्व कितना महत्वपूर्ण है। जब कोई साधक अपने अग्नि तत्व पर ध्यान लगाकर इसे स्थिर कर देता है, ना तो ऐसा व्यक्ति किसी पे क्रोध करता है और ना कोई उन पे क्रोध करता है, ना ये किसी को दुखी करते हैं, ना कोई उन पे दुखी करता, क्योंकि इनका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है। आपने अक्सर भगवान की फोटो देखोगे, पीछे गोला बना होता है, वही तो अग्नि तत्व है, वही तो हमारी ऊर्जा है। दूसरा दोस्तों आपने देखा होगा ईसा मसीह थे, गुरु नानक थे, विवेकानंद थे, आपके महात्मा बुद्ध थे। लोग उनकी बातों को सुनते थे, मानते थे, अपना जीवन बदल देते थे, ठीक है, फिर कुछ नहीं सोचते थे। तो सोचो कि उनका प्रभाव कितना ज़बरदस्त होगा, उनका अग्नि तत्व कितना ज़बरदस्त होगा दोस्तों।
दोस्तों आज आप खुद नोटिस करना, उनकी जो शब्द थे वो लोगों को सुनाओ। अगर आप सोचते कि उनके उपदेशों में दम थे तो आप सुनाओ। आपके लोग बात सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि उनमें दम था। जिनका अग्नि तत्व मजबूत होता है, लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, बात को नहीं मानते हैं, उनको मानते हैं। अग्नि तत्व क्या करता है? अग्नि तत्व यही करता है, जब हमारा अग्नि तत्व अच्छा हो जाता है तो लोग हमें सुनते हैं, समझते हैं और हमारी बातों को मानते हैं। इस सब का कारक अग्नि तत्व होता है दोस्तों। अब बात करते हैं अग्नि तत्व के कुछ उपायों के बारे में। तो दोस्तों इसका पहला उपाय यह है कि सूर्य से पहले उठें और फिर सूर्य को देखें और उनसे प्रार्थना विनती करें। दूसरा दोस्तों, आप ध्यान साधना के द्वारा भी अपना अग्नि तत्व को सही कर सकते हैं। आप अपने मणिपुर चक्र पे, जो नाभि से थोड़ा ऊपर होता है, इस पे ध्यान लगाएं। ऐसा सोचें कि ये जो तत्व है ये ऊपर को उठ रहा है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसका जो मंत्र है वो रम है, लेकिन उसे बोलना नहीं है, मन में इस मंत्र का जाप करना है। और जिसकी दिशा है वो दक्षिण दिशा है, तो आप दक्षिण दिशा को मुख करके इस मंत्र का जाप करें। इससे भी आपका अग्नि तत्व अच्छा हो जाएगा। और जब यह अग्नि तत्व अच्छा हो जाएगा तो आपके अंदर भूख प्यास टाइम से लगना शुरू हो जाएगी, आपका शरीर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ताकत और ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और आपके अंदर जितना भी आलस था, थकान थी, कमजोरी थी, डर था, वो सब समाप्त हो जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसका उपाय है सूर्य नमस्कार। सुबह उठ के अगर सूर्य नमस्कार करें तो भी अग्नि तत्व ठीक हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक खास उपाय इसका यह भी है दोस्तों कि 3 मुखी रुद्रांश, जिसे साक्षात अग्नि का रूप माना जाता है, अगर इसको आप धारण कर लो विधि विधान के साथ, तो ये भी आपका अग्नि तत्व को स्थिर कर देता है और पेट की समस्त समस्या को दूर कर देता है। 3 मुखी रुद्रांश दोस्तों। दूसरा दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें दोस्तों। और जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो उस जल में सूर्य की किरणों को देखने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि उसमें 7 रंग होते हैं दोस्तों। और ये 7 रंग और ये 7 चक्रों को हमारी ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आप मूंगा और माणिक स्टोन भी पहन सकते हैं दोस्तों, लेकिन किसी को कुंडली दिखा के दोस्तों। ये भी हमारे अग्नि तत्व को ठीक स्थिति में लाते हैं दोस्तों। और रविवार के दिन हो सके तो नमक ना खाएं और संडे के दिन सूर्य देवता का उपवास करें, इससे भी अग्नि तत्व ठीक होता है। दूसरा दोस्तों, खाने के साथ अधिक पानी ना पिएं, क्योंकि अगर अधिक पानी पिएंगे तो आपकी जठराग्नि बुझ जाएगी, जिससे खाना नहीं पचता। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जो दोस्तों अग्नि देवता है वो सबसे महान देवता है दोस्तों। इनके द्वारा सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं दोस्तों। और मैंने आपको पहले बताया था, ये शुद्ध करता है, ये पवित्र करता है दोस्तों। इसलिए जब भी आप दीपक लगाएं तो सबसे पहले अग्नि देवता से प्रार्थना विनती करें। और जब आप अग्नि देवता से प्रार्थना विनती करेंगे तो ये आपके सारे तमाम बुराइयाँ, तमाम डर को ख़त्म कर देगा दोस्तों। और जिस देवता का आह्वान कर रहे हैं उनको लाने की क्षमता अग्निदेव रखते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अग्निदेव माया बदल के ये राक्षसों भूत प्रेतों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं दोस्तों। अग्निदेव जो अग्नि है ये रक्षा के कारक भी होती है दोस्तों। जब हम अग्नि देवता से प्रार्थना विनती करते हैं, ये हमारी रक्षा करती है प्रत्येक हर एक चीज़ से दोस्तों, और वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा देती है दोस्तों। जो दोस्तों अग्नि देवता हैं दोस्तों, यही कहते हैं कि जो ऋग्वेद है इसमें भी जो सबसे पहला शब्द है ना, यानी कि जो साहित्यिक का इतिहास है उसका पहला ही शब्द अग्नि है दोस्तों। तो दोस्तों इससे आप अनुमान आ सकते हैं कि अग्नि कितनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जो अग्नि देवता है दोस्तों, इनके आपके 2 मुख हैं, 3 टांगे हैं दोस्तों। वैसे तो जो अग्नि देवता के माता पिता हैं इनके बारे में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्यासु और पृथ्वी के पुत्र थे, कुछ कहते हैं ये कैशव और अदिति के पुत्र थे, और कुछ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है। तो इनके बारे में अलग अलग मतभेद है इनके जन्म के बारे में दोस्तों बताया जाता है जो अग्निदेव है वो किस तरह से है। उनकी जो दाढ़ी है, उनकी जो भौहें हैं, उनकी जो आंखें हैं और जो उनके बाल हैं वो सब पीले रंग के यानी सुनहरे कलर के हैं। और दोस्तों जो उनका पेट है वो आपका लाल रंग का है दोस्तों। और दोस्तों धुएं के समान वो वस्त्र को धारण करते हैं। और दोस्तों इनकी 4 भुजाएं हैं और जो इनके सारथी हैं वो वायुदेव हैं।
और दोस्तों इनकी 4 धाड़ है, यानी कि जो धाड़ें होती है वो 4 है दोस्तों। और ये नाम इस प्रकार है: वाग्दंड, दिक्दंड, धंडदंड, वज्रदंड। जो दोस्तों वाग्दंड है उसका अर्थ होता है निंदा करना। जो भी व्यक्ति निंदा किसी की करता है तो उसे अग्निदेव जरूर दंड देते हैं दोस्तों। दिक्दंड, जो व्यक्ति किसी की निंदा सुनते हैं तो उनको भी अग्निदेव दंड देते हैं दोस्तों। धन दंड का अर्थ है जो भी व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है या गलत तरह से धन कमाता है तो वो उनके धन का नाश कर देते हैं, उनको आसमान से ज़मीन तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि अग्नि कभी भी गलत के साथ नहीं रहेगी, उसकी ऊर्जा को समाप्त कर देगी। उसके अंदर इतनी ऊर्जा में, ये यानी कि अग्नि का एक रूप होता है भस्म करना भी। वो इंसान स्वयं को ही नाश कर देगा जिसका कोई गलत तरीके से धन कमाता है। दूसरा होता है वज्रदंड। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से या गलत चीज़ों से भी या कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको मृत्यु दंड देती है, यानी कि उसकी अग्नि शरीर से खत्म हो जाती है और स्वतः ही मर जाता है। दोस्तों अग्निदेव को ज्ञान का देवता भी माना जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व जागृत अवस्था में होता है वह व्यक्ति प्रत्येक विद्या को आसानी से ग्रहण कर लेता है या उसे प्रत्येक विद्या आसानी से प्राप्त हो जाती है। अग्नि तत्व के द्वारा ही, यानी कि हम अपने जुनून और जिद और साहस और इच्छा शक्ति के द्वारा ही अपने मन पर और इंद्रियों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये गुण भी हमें अग्नि तत्व से ही प्राप्त होता है, यानी कि अग्नि देवता से ही प्राप्त होता है। दोस्तों अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वाहा माता को ये वरदान दिया है, इन्हीं के द्वारा सारे देवता हवन को ग्रहण करते हैं। यानी हम जो चीज़ें भी देवता को देते हैं अग्निदेव के द्वारा, यानी स्वाहा माता के द्वारा देवताओं तक वो पहुंचाई जाती है दोस्तों, जिससे देवता ग्रहण करते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और दोस्तों इनके जो पुत्र और पौत्र हैं उनकी संख्या है 49, यानी कि 49 तरह की अग्नियाँ होती हैं। अग्नि देवता की 7 जीवाएँ हैं दोस्तों, जिनके नाम इस प्रकार है: काली, कराली, मनोजुआ, सोहरिता, धूम्रवर्णी, स्फुलिंगी, रुचि। ये इनकी 7 जीवों के नाम। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।